यसुमसी के कवि कादर और ख़ूबसूरत नाम में आप सब अजीज़ों को सलाम। जैसा कि आप पिछली वीडियो में सीख चुके हैं कि खुदा की अदालत क्या है, हम बात कर रहे हैं कि क्या कोरोना जो है वो खुदा की अदालत है या खुदा का गज़ब। इससे पेशतर कि हम इस बात को सीखें कि कोरोना खुदा का गज़ब या अदालत है, हम सीख रहे हैं कि असल में अदालत क्या है और गज़ब क्या है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि खुदा की अदालत क्या है। आज हम देखेंगे कि खुदा का गज़ब क्या है और इससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि ये जो वायरस है ये खुदा का गज़ब है या खुदा की अदालत। तो मेरे साथ खुदा के कलाम में से रोमियो पहला बाब और उसकी 18वीं आयत को हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि खुदा का गज़ब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराज़गी पर आसमान से ज़ाहिर होता है जो हक़ को नाराज़गी से दबाए रखते हैं। खुदा का गज़ब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराज़गी पर आसमान से ज़ाहिर होता है। सो पहली चीज़ जो हमें याद रखनी है कि खुदा के गज़ब का ताल्लुक़ जो है वो आसमान से है। खुदा का गज़ब जो है वो आसमानी चीज़ है, ना कि ज़मीनी चीज़। जब मैं इसका मुताला कर रहा था तो गज़ब के लिए जो यूनानी लफ्ज़ है ये औरगे इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है नाराज़गी या खुदा की फ़ितरत या किरदार। तो पहली चीज़ कि ये खुदा की नाराज़गी का एक निशान है। जब हम बात नाराज़गी की करते हैं, मोहब्बत की करते हैं, खुशी की बात करते हैं या हम गुस्से की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जज्बात का नाम है। तो गोया खुदा का गज़ब जो है, हम कह सकते हैं कि खुदा का गज़ब खुदा का जज्बा है जो वो इंसानों के लिए दिखाता है, और ये जज्बा नाराज़गी का जज्बा है, किसी खुशी का जज्बा नहीं है। तो इसका मतलब कि जब खुदा इंसान को बनाता है या खुदा बना चुका है तो वो उससे प्यार करता है और अपनी इस मोहब्बत की वजह से उसने अपने बेटे यीशु को ज़मीन पर भेजा ताकि वो हमारे गुनाहों का कुफ़ारा बने। लेकिन इसके बावजूद भी इंसान अगर अपनी रविशों को दुरुस्त ना करे और खुदा के मंसूबों को ना समझे तो उस वक्त खुदा की नाराज़गी जो है या खुदा का गज़ब जो है वो ज़मीन पर ज़ाहिर होता है, और ये उसका वो जज्बा है जो जिसके पीछे उसकी मोहब्बत छुपी है। असल में वो ये चाहता है कि इंसान अपने गुनाहों से तौबा करे, वो बाज आए और अपनी रविशों को दुरुस्त करे। जब हम खुदा की नाराज़गी की बात करते हैं तो खुदा की नाराज़गी और इंसान की नाराज़गी में बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। जब हम इंसान की नाराज़गी को देखते हैं तो इंसान की नाराज़गी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है। इंसान जब भी नाराज़ होता है या गुस्से में आता है या गज़बनाक होता है तो उसके जो असरात हैं वो हमेशा इस कदर भयानक होते हैं कि जिसका खमियाजा जो है वो इंसान बाद में उसको भुगतना पड़ता है और वो उसके नताइज से बेखबर होता है। और कोई भी चीज़ जो है वो उसके इख्तियार में नहीं होती कि जो नुकसान वो अपने गज़ब में कर चुका होता है वो उसका अजाला करे या उसको वापस ले आए। लेकिन जब हम खुदा के गज़ब की बात करते हैं तो खुदा का गज़ब जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, वो तमाम चीज़ों पर मुकम्मल कंट्रोल रखता है। जब भी वो गज़ब ज़ाहिर करता है तो वो तमाम चीज़ों को अपने इख्तियार में, अपने कंट्रोल में रखता है। मिसाल के तौर पे जब हम नूह के तूफ़ान को देखते हैं तो ये खुदा के गज़ब की अलामत थी। खुदा नाखुश था कि इंसान जो है वो उसकी रविशें बिगड़ चुकी हैं, वो गुनाहगार हो चुका है। तो खुदा ने उनको सज़ा देने के लिए अपने गज़ब को नाजिल किया और 40 दिन और 40 रात बारिश बरसाई। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो मखसूस वक्त के लिए मुसीबत थी या आफत थी जो खुदा के कंट्रोल में थी, और जैसे ही खुदावंद को महसूस हुआ तो खुदावंद ने
अहद भी किया कि मैं दोबारा जो है वो पानी से इंसान को नहीं मारूंगा। तो इसका मतलब कि खुदा जब भी नाराज़ होता है, अपना गज़ब जारी करता है, तो वो उसके कंट्रोल में होता है। दूसरी बात जो नाराज़गी के ताल्लुक़ से सीखने वाली है कि खुदा की नाराज़गी उसके मूड की वजह से नहीं है। इंसान जो है जब भी उसका मूड ख़राब होगा तो वो गज़बनाक हो सकता है या वो नाराज़ हो सकता है, लेकिन जब खुदा के गज़ब की बात करते हैं तो बाइबल ये फरमाती है कि वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। वो कभी भी अपने मूड की वजह से गज़बनाक नहीं होता, बल्कि वो अपने बनाए हुए उन असूलों की वजह से जो खुदा ने इस ज़मीन पर रहने वाले इंसानों को दिए हैं, उनसे जब हम जो है वो इज्तनाब करते हैं, उनको मानने से, तो उस वक्त खुदा का गज़ब हम पर नाजिल होता है। जो उसके वज़ा करदा असूल हैं उनकी ख़िलाफ़ वर्जी करने पर जो है वो गज़बनाक होता है। सो पहली चीज़ कि खुदा का गज़ब उसकी नाराज़गी का इज़हार है। दूसरी चीज़ कि ये उसका किरदार या उसकी फ़ितरत है, क्योंकि जब हम बात करते हैं खुदा की तो हम कहते हैं खुदा मोहब्बत है, और हम हमेशा खुदा को बतौर मोहब्बत ही देखना चाहते हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत और सच्चाई है कि खुदा आदल भी है और गयूर भी है। तो जब खुदा अदल करना चाहे तो उस वक्त अदल के लिए वो जिस टूल को इस्तेमाल करता है वो उसका गज़ब है। जब हम बात करते हैं कि खुदा गयूर है, जब इंसान खुदा के अलावा किसी माबूद के पीछे जाता है या उसके साथ किसी को शरीक ठहराता है, तो उस वक्त भी खुदा जिस टूल को इस्तेमाल करता है वो खुदा का गज़ब है। सो खुदा का गज़ब जो है वो खुदा का हथियार है। पहली चीज़ अपनी मोहब्बत ज़ाहिर करने के लिए, क्योंकि जब बाइबल ये फरमाती है कि जब खुदा किसी को बेटा बनाता है तो उससे कोड़े भी मारता है। तो गोया गज़ब जो है वो खुदा का एक कोड़ा है जो इंसानों के लिए मोहब्बत दिखाने के लिए कि इंसान अपनी रविशों से बाज आए, इंसान अपने गुनाहों से बाज आए, वो इस्तेमाल करता है। दूसरी चीज़, खुदा जब ज़मीन पर अदल करना चाहता है, इंसाफ करना चाहता है, या वो अपनी गयूरी में किसी पर जो है वो कहर जारी करना चाहता है, तो गज़ब जो है वो खुदा के आगे आगे चलता है, ताकि इंसान जो है वो समझ सके कि वो खुदा के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। सो अज़ीज़ो, कोरोना वायरस खुदा का गज़ब है या अदालत, दोनों वीडियोज़ में मैंने आपको बताया कि अदालत क्या है और गज़ब क्या है। अब ये आपने फ़ैसला करना है कि ये गज़ब है या खुदा की अदालत। लेकिन हम खुदा के गज़ब के मुतालिक मज़ीद सीखेंगे कि ये कितनी इक़साम का है, खुदा का गज़ब जो है वो कितनी इक़साम का है और किन किन वजूहात की बिना पर ये इंसानों पर आता है। उतनी देर के लिए आप अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, देखें कि हम कैसे खुदा के गज़ब से बच सकते हैं। अगर हम ईमानदार हैं तो हमें अपनी रविशों को दुरुस्त करना है, हमें अगर गैर ईमानदार हैं तो फिर हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी है, ताकि खुदा का गज़ब जो है वो हमेशा हमसे टला रहे। खुदा आप सबको बरकत दे।